हमको दे दे। हाँ कछु होई तनिक हमको दे दे, भूखन दम निकला जाता है। कपटी बोला क्या रखा है, दांतों को सीत सताता है, इसलिए तुम्हें खाई दे जैसा। हाँ इसलिए तुम्हें खाई दे जैसा, कट कट का सत्य सुनाता है। झूठ बोल गए सुदामा कन्हैया से, और भगवान से क्या छुपा होता है, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और ऐसे प्रभु से का छिपो जाके हाथ में जग की डोरी। आज वापस लौट के आए, आते ही आते कन्हैया बोले मैया भूख लगी है बहुत तेजी से, कुछ खाने के लिए रखा हो तो हमें दे दो। कहने लगी गुरु मैया कन्हैया सुदामा ने चने नहीं दिए। बोले कैसे चने, कौन से चने मैया, हमें कुछ नहीं पता। सुदामा को बुलाया। सुदामा बोले क्षमा करना मैया, हमें बहुत तेजी से भूख लगी थी, जब अपने हिस्से के चने खा लिए भूख ना संतुष्ट हुई तो हमने कृष्ण के हिस्से के भी चने खा लिए। तो एक बात कही कन्हैया ने, भैया जब तुमने चने खा लिए थे तो तुम सीधे बोल देते कि हमने चनों को खा लिया है, लेकिन तुम हमसे झूठ क्यों बोले कि मेरे दांत बज रहे हैं ठंड की वजह से। गुरु मैया ने श्राप दे दिया सुदामा और बोली है मैया अरे गुरु से कपटी और मित्र से चोरी, के होए निर्धन के होए सुदामा पर दिन प्रतिदिन गरीबी आती गई। शादी हो गई, बच्चे हुए, परिवार बड़ा हो गया, लेकिन किसी दिन पेट भर के भोजन नहीं कर पाते हैं सुदामा और सुदामा का परिवार। एक दिन की बात है, सुदामा की पत्नी सुशीला ने बिठा लिया, जवाब दिया महाराज इतने भी हमने बुरे कर्म नहीं किए होंगे जो भगवान हमें इतने दुख दे रहे। अरे भरपेट भोजन तक नसीब नहीं है। तो सुदामा ने एक बात कही, सुशीला दोष तुम्हारा नहीं है, सबसे बड़े दोषी तो हम हैं। आज हम तुम्हें अपने बचपन के मित्र की कहानी सुनाते हैं। बैठ गए, आंखों में आंसू आ गए सुदामा के। रो करके जवाब दिया, सुशीला आज जो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण राजा बने बैठे हैं वो हमारे बचपन के मित्र हैं। देखो उनकी अच्छी किस्मत कहां से कहां पहुंच गए और हमारी खोटी किस्मत को देखो। सुनो सुशीला कि हम गुरुकुल में जब पढ़े कृष्ण मेरे से पार्टी थे, गुरुकुल और सुशीला एक दिन गए लेने लकड़ी, गुरु मैया ने चना गए। मोहन ने पूछी का खाई रो, मैंने उलटे जवाब
हुई सोई करे बचपन की याद सुदामा लगी भरो सोई करे बचपन की याद सुदामा लगी भरो सुदामा तो पत्नी हो तो सुशीला जैसी हो, साहस दिया उसे और एक बात कही, दुखी नहीं होते। आज दुख है तो किसी दिन सुख भी आएगा। और गरीबी होती क्या चीज है ये तो भाई लोग जानते हैं जो इस गली से गुजर के आए। अरे जो चांदी के टुकड़ों में पल कर के बड़े हुए हैं वो जाने क्या गरीबी होती क्या है। अब पैसा, अगर आपके पास भैया पैसा है तो जो रिश्तेदार है वो तो है, जो नहीं है वो उससे भी खास है, आपसे नहीं। आजकल लोग आपकी दौलत से प्रेम करते हैं, दौलत से तुम्हें सम्मान देते हैं। अब गांव में किसी के पास में थार गाड़ी हो तो तुम उनका नाम लेना, जो उसका मालिक हो लोग उसे नहीं जानेंगे। बोल भैया बोले नहीं मैं उसे नहीं जानता। अरे वो नहीं अपने गांव में जिनके पास में थार कार है, तो दौलत के नाम से पहचान होती है लोगों को। मेरे भैया पैसा एक ऐसी चीज है कि पैसा बिन मात पिता पूत से कपूत कहे, और पैसा बिन भैया कहे कौन को भाई है, और पैसा बिन चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, और पैसा बिन सासु कहे किन कौन जमाई है, और पैसा बिन सभा में मेरी इज्जत तक होती नहीं, और पैसा बिन गाली दे जाते लुगाई है। बोली सुशीला चले जाओ कहाँ, कन्हैया के पास में कुछ मांग करके मत आना, बस अपनी गलती की माफी मांग करके चले आना। समझाने लगी तो आज मेरे भैया चल देते हैं सुदामा। और एक बात कही सुशीला, गुरु मित्र पिता के घर जाया जाता है तो कुछ छोटी मोटी भेंट भी होनी चाहिए। तो सुशीला चल दी मांगने के लिए, लेकिन किसी भी पड़ोसन ने अन्न उधार नहीं दिया, धक्के मार करके हटा देती है, चली जा। अरे कल ले गई वो, आज तक तूने वापस नहीं किया, दोबारा से फिरा। सुशीला वापस लौट करके आ रही थी तो रास्ते में उसी की तरह दुखी इंसान रहे, क्योंकि एक दुखी इंसान का दर्द से सिर्फ एक दुखी इंसान ही समझ सकता है। पूछ लिया बहन क्यों रो रही हो, कोई बात है, कोई चिंता है? बोले हाँ, आज हमारे पति भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं द्वारिका, लेकिन किसी ने भी हमें थोड़ा सा अन्न उधार नहीं दिया। बोली बहन हमारे घर में थोड़े से चावल पड़े हैं, अगर तुम कहो तो हम तुम्हें ला करके दे दें। एक वस्त्र में वो चावल बांध करके दिए। देखो उसकी श्रद्धा को। सुशीला उन चावलों को लेकर के चली, जाके सुदामा को दिए। इतना बड़ा राजा है, चावलों की भेंट स्वीकार करेगा? पता नहीं करेगा।